बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कामयाब की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं वसीम इरशाद और मेरे साथ हमेशा की तरह एक्सपर्ट पैनलिस्ट प्रोफेसर बिशारतुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं। और हमारे साथ आज के स्पेशल यूसीपी एलुमनाई गेस्ट एक बड़ी ख़ास ऑर्गेनाइजेशन से हैं, ज़बरदस्त फेमस ऑर्गेनाइजेशन फास्ट केबल से। ही इज़ द नेशनल सेल्स मैनेजर ट्रेड्स मिस्टर अली अरशद। वेलकम टू द शो एवरीवन। थैंक यू वेरी मच वसीम। बिशारत साहब से मैं स्टार्ट करूंगा। बिशारत साहब, हमारी ऑडियंस के लिए हमने एक दफ़ा पहले भी इसी मौजू से रिलेटेड डिस्कशन की थी। मैं दोबारा से उसी को करना चाहता हूँ। कैन वी ड्रीम बिग? यस, रादर वी शुड ड्रीम बिग, क्योंकि मैंने भी शायद ये पहले आपके साथ बात की, किससे की है कि वो कहते हैं कि अगर आप फेल हो जाएं, इफ़ यू फेल or you make a blunder, it's okay. But if you do not have a big game, that is a blunder. Then and how? That is not forgivable. हमारे यंगस्टर्स हैं, वो कैसे बड़ा सोचें? और बड़ा सोचना है क्या? एतमाद तो पहले पैदा करें ना। एतमाद होगा तो बड़ा भी सोचेंगे। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि पहले भी और भी मैंने बड़ी बातें पहले भी की हुई हैं। हमारे एक बाकायदा कैंपेन चल रही है नए यंगस्टर्स को बताने के लिए कि तुम कुछ नहीं हो, ये मुल्क कुछ नहीं है, और ये जो कुछ करता है वो सिर्फ गोरा कर सकता है, अंग्रेज़ कर सकता है, तुम्हारे अंदर कोई बात नहीं है। जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो खोल के बताते नहीं हैं। वो नहीं बताते कि फ्रांस ने अगर 12 साल में न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार किया तो हमने 7 साल में कर लिया। वो नहीं बताते कि इट इज़ एन इंडिजिनस, वो हर बंदा समझता है कि शायद कहीं से चोरी करके लाए हैं, और इस बात को फैलाया जाता है और लोग इसको यकीन करते हैं। और बहुत सारी बातें कि उनको ये बताया जाता है कि तुम सिर्फ नौकरी करने के लिए पैदा हुए, और दैट इज़ द बिगेस्ट डिससर्विस बीइंग डन बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, स्पेशली द सोशल मीडिया। इसको हमें ठीक करना होगा। जी, तो आज हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास अली अरशद साहब मौजूद हैं। तो अली साहब, आप हमारी ऑडियंस को आप बताइए अपने बारे में। आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे चले, और माशाल्लाह आज यू आर वेरी सक्सेसफुल। वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताइए। वसीम, करंटली नेशन वाइड मैं हेड कर रहा हूँ फास्ट केबल्स लिमिटेड को इन ट्रेड नेटवर्क। आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मेरी लाइफ का जो है वो छेड़ा है कि कैसे इसका स्टार्टअप हुआ, किस तरह से मैंने अपनी लाइफ का स्टार्ट लिया। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मेरा लास्ट जो है एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन का पेपर था, जो है अवैस खान साहब जो है उसको हेड करते थे। वो दोपहर को पेपर था, सुबह मेरा इंटरव्यू था। तो मैं उस इंटरव्यू से आपको स्टार्टअप लेना चाहता हूँ कि किस तरह से हुआ, और उससे मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा कि जो हमारे पास बच्चे इंटरव्यू देने आते हैं उनमें कहाँ पे वो लैग करते हैं। वेरी गुड। उसमें मुझसे जो क्वेश्चन किया गया डायरेक्टर साहब ने वहाँ पर जो पूछा, मेरी पहली कंपनी का नाम था हश पपीज 2010। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो है ज़िंदगी से क्या चाहते हैं और किस तरह से आप जो है ग्रो करना चाहते हैं। मैंने उनके ऊपर नोट किया, ही वॉज हैविंग अ बियर्ड, और मजहबी से मुझे लग रहा था, उन्होंने टोपी वगैरह वेयर की हुई थी। तो मेरा जवाब था, सर ज़िंदगी से क्या लेना है, ज़िंदगी तो एक दिन मुख्तसर है, ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है। तो हमें अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, नमाजें 5 वक्त पढ़नी चाहिए, अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, उसके बाद इंसान चला जाए। बट यू रियली मेंट इट, और आपने सिर्फ नौकरी लेने के लिए किया? सर वो पॉइंट वो था उस वक्त जो है डिस्कशन का, कि मैं उनको देख रहा था, उनके पेरेंट्स को, सारी चीज़ों को, कि क्या इधर जवाब देना चाहिए। ही स्टार्टेड स्माइलिंग, और उन्होंने कहा यार इसी तरह का फनकार लड़का चाहिए। तो अभी स्टार्ट होने से पहले वो मासूम नहीं थे, वो आपकी चालाकी उनको समझ गए। सर डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने अभी कही है, अभी इंट्रोडक्शन अभी शुरू हो रहा है और आगे हम चल रहे हैं। जो स्टूडेंट्स अमूमन ये करते हैं कि जी डिग्री ख़त्म होगी तो कुछ करेंगे तो फिर बाद में देखेंगे। लेकिन आई रियली लाइक वन थिंग अबाउट इट, जो आपने अभी कही है कि मैंने पेपर था फाइनल और मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था, और यकीनन आपने उससे पहले बहुत पहले अप्लाई किया होगा उसके लिए, और कितनी जॉब्स के लिए अप्लाई किया होगा। बिल्कुल। और ये इस सफ़र की तरफ हम आते हैं साथ साथ। ये बताइए कि यूसीपी की लाइफ याद है आपको? जी बिल्कुल याद है। क्या थोड़ा सा ऑडियंस के साथ शेयर करें? यूसीपी की लाइफ जो है वो भूलने वाली लाइफ नहीं है। हम सब के लिए जो यूसीपी से कनेक्टेड हैं, वर्ल्ड वाइड इस वक्त यूसीपी के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इवन अगर मैं अपने बैच की बात करूं, SO7 मेरा बैच था,
तो वो मेरे जो सारे दोस्त हैं मेरे साथ कनेक्टेड हैं फेसबुक के ऊपर, पूरी दुनिया के अंदर बैठे हैं और इस वक्त यूसीपी को ज़िंदा रखे हुए हैं। कोई दुबई में ज़िंदा रखे हुए हैं, कोई अमेरिका में ज़िंदा रखे है, कोई लाहौर में ज़िंदा रखे है और कोई जो है वर्ल्ड के बिल्कुल एक दूसरे फास्ट केबल्स में जिंदा रखे, कोई फास्ट केबल्स में जिंदा रखे। ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो आपका कोई फेवरेट टीचर हो, मेंटोर, कोई सब्जेक्ट फेवरेट, कोई चीज़ आप? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज वन ऑफ माय टीचर इज सिटिंग विद मी। तो मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा, बिशारतुल्लाह मलिक साहब से। उसके अलावा जो मैं भूल नहीं सकता जो मुझे लर्निंग दी कि क्योंकि मार्केटिंग एंड सेल्स जो है बोथ मेरा पैशन भी हैं और वो मेरे साथ साथ चलते हैं। तो मेरे अंदर अगर किसी ने इंजेक्ट की मार्केटिंग तो वो अवैस खान साहब थे। और अवैस खान साहब उन्होंने जिस तरह से अपने टीचर्स को, अपने स्टूडेंट्स को सिखाया वो बिल्कुल डिफरेंट था। आई मीन मुझे आज भी याद है कि उन्होंने हमसे पूरी कैंपेन डिज़ाइन करवाई थी कि आपका एक प्रोडक्ट है ये, आप उसके ऊपर पूरी मार्केटिंग कैंपेन डिज़ाइन करें। दैट वाज अ प्रैक्टिकल पार्ट, क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में। मैं जितने भी आजकल स्टूडेंट्स को देखता हूँ, हज़ारों लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं, हज़ारों लोगों में से, बच्चों में से हमें एक आध बच्चे में स्पार्क नज़र आता है जिससे हम कर सकें। बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, एजुकेशन वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने ग्रेड्स के लिए बहुत फाइट किया, उनके CGPs आप देखेंगे 3.8, 3.9, 3.6, बट कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। तो जब मैं अपनी पहली जॉब के ऊपर गया, वहाँ पर मैंने कैंपेन खुद रन की, हश पपीज़ की जो पहली कैंपेन आई थी, सारी मुझे याद है आज भी। मेरा एक्सपीरियंस अवैस खान साहब ने करवा दिया था, तो वहाँ से आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ से मैं बिशारत साहब की तरफ आना चाहता हूँ। बिशारत साहब, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनका नॉर्मली बिहेवियर ये है कि जी बस हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे। तो ये एटीट्यूड ऑब्वियसली ठीक नहीं है, इसको कैसे चेंज किया जाए? एक्चुअली आई थिंक दिस इज़ द जॉब ऑफ द टीचर्स। आई रिमेंबर कि मैं जब इनको पढ़ाता था, या अभी भी जो होता है, बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं दे ऑलवेज कीप समथिंग, इमेजिनेशन है कि ये बड़ा आसान काम है, मैं जाऊंगा मैनेजर लग जाऊंगा और मैं टांग पे टांग रख के बैठूंगा और लोगों को ऑर्डर करूंगा। वहाँ जाके पता चलता है इट्स टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम। अच्छा, उसके लिए ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने अवैस खान साहब का नाम लिया, आई नो हिम, he is a wonderful person, yes, and a man of character. ये पार्ट आपने अभी बात की। He is a man of character and he has got all the skills also. Yes. तो उन्होंने जो कर दिया, आज आप इस मुकाम पे बैठे हैं। I am so happy about it. अच्छा, स्टूडेंट्स को जब तक हम एक्चुअल फील ना दें कि what is happening in the market, there are two ways. One is ज़बानी बात कर ली, ऐसा होता है, वहाँ कर रही है, उससे बात नहीं बनती। उनको वहाँ भेजना या वहाँ का टच देने के लिए उनको उस रिगर में से गुजारना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो रिगर से गुजरते हैं तब पता चलता है, और फिर भी पता नहीं चलता, फिर भी पता नहीं लगता। क्योंकि जब आप एक्चुअल कुछ चीज़ बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं या प्रोडक्ट की मार्केटिंग प्लान करते हैं, तो फिर जो आगे बॉटलनेक्स और हर्डल्स और हिकअप्स, उनको हैंडल करने के पसीने छूट जाते हैं। और उसके लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे पता हो, आपके जो कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स हम तैयार कर दें। बिल्कुल ऐसा बिशारत साहब, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ। बिल्कुल ऐसा बिशारत साहब, हमारे पास रिगर को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करने के लिए अली अरशद साहब हैं, और उसी बात से कंटिन्यू मैं दोबारा करूँगा। अली साहब, वो इनिशियल स्ट्रगल, वो रिगर, वो डिफ़िकल्टी, हश पपीज़, आपने जाना यहाँ से कहाँ तक? काने तक काने तक जाना आपने, एंड दैट वाज अ डिफिकल्ट जर्नी, आई नो इट। तो वो बताएं, वो क्या डिफिकल्टीज, चैलेंजेस क्या थे, ताकि हमारी ऑडियंस को पता लगे। मैंने जॉब स्टार्ट की थी, आज भी मुझे डे याद है, 1 जनवरी। उस टाइम पे मैंने जॉब स्टार्ट की थी हश पपीज़ में। फिर हाज फुटवियर के नाम से उनके पास सारे राइट्स हैं हश पपीज़ के पाकिस्तान में। 21 किलोमीटर फिरोजपुर रोड, अभी भी मुझे एड्रेस सारा याद है उसका। 15,000 रुपये से मैंने वो काम स्टार्ट किया था, और मैं बाइक पे जाता था। मेरा घर जो था वो मुस्तफ़ा टाउन में था, और वहाँ से जाने में एटलीस्ट मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लगता था वहाँ पर जाने में। और मुझे सिर्फ जाने के टाइम का पता था, मुझे आने के टाइम का पता नहीं होता था, रात को 9, 10, 11, क्योंकि वहाँ पर लेट सेटिंग होती थी। जो हमारे जो मैनेजर थे वो लेट सेटिंग को लाइक करते थे, इस वजह से वहाँ पर सारी सेटिंग की जाती थी। वो प्रेशर कुकर टाइम था मेरा, जिससे मैं गुजर रहा था। मैंने बड़ी दफ़ा चीज़ों में सोचा, क्योंकि बीइंग अ बिगिनर, मैं जॉब छोड़ दूं और मैं कुछ और देख लूं चीज़ जो है,
लेकिन उसमें मैंने चीज़ नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि कुछ करने का था कि हार तो ज़िंदगी में कभी मानी नहीं, थोड़ा सा बचपन से ज़िद्दी हूँ, तो इंशाल्लाह ये चीज़ थी कि मैंने आगे कुछ करना है, तो उस चीज़ में वहाँ पर करते सारा काम अपने हाथ से किया। ये जिस तरह से कॉन्सेप्ट सर ने बताया कि आपको जाके आप कुर्सी पे बैठ जाएंगे काम करेंगे, डेफिनेटली इस तरह से वहाँ पर रियल लाइफ नहीं है। रियल लाइफ में आपको जाके अपने हाथ से सारे काम करने पड़ते हैं। इवन मैंने ट्रेनिंग्स के अंदर जो अपनी नेक्स्ट जॉब भी जो स्टार्ट की थी, ट्रेनिंग्स में मैंने अपने हाथ से मोप तक लगाए हैं। यस, एंड आई नो द ऑर्गेनाइजेशन। या डेफिनेटली यस, जबरदस्त। वो भी आपने एक एक ब्रांच में जाके सारे काम किए, सारे एवरीथिंग। जी, वो पॉइंट जो है, यू आर टॉकिंग अबाउट स्टाइलो, माय नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनका पॉइंट बहुत जबरदस्त था। served in Stylo as well. Yeah. Yes. That's the wonder. Day before yesterday we were there. Yes. In their factory and that was an industrial visit. Industrial visit. चलो बात करें मैं उनकी जबरदस्त चीज ये है कि उनका अपना बेटा, Yes. उसके अलावा उनके जो HOD HR एंड 6 ऑफ एरिया सेल्स मैनेजर्स वर सेलेक्टेड, तो उसमें से एक मैं भी था। हमारी ट्रेनिंग्स चल रही थी आउटलेट्स पे, तो 10 दिन के लिए हमने जो है वो मोप्स लगाए, 10 दिन के लिए हमने जो है वो जो एक फील्ड बॉय होता है जो देखता है किस तरह से जूते वगैरह कौन सी स्पेस पे लगे हुए हैं, 10 दिन के लिए हम जो है वो जूते पहनाने वाली सीट पे बैठ गए, जैसे होते हैं वो खवातीन आ रही हैं, हम उन्हें जूते पहना रहे हैं। 10 दिन के लिए हम जो है कैश देख रहे हैं, 10 दिन के लिए हम आउट, और एक महीने के लिए आउटलेट्स दी गई हैं, फिर कॉम्पिटिशंस हुए। इस आपकी स्टोरी को वैलिडेट हमने कर लिया हुआ पहले से। Actually मैं ऐड करूंगा यहाँ, डे बिफोर यस्टरडे वी वर देयर एंड उनका जो बेटा जो उनकी प्रोडक्शन को देखता है, मदर साहब का क्या है, मुतीब नहीं, उसका भाई है, बड़ा भाई हुज़ैफा है, हुज़ैफा वालमन। ही नरेटेड द सेम स्टोरी। उसने कहा कि मैं जाके सेल्स बॉय के तौर पे काम किया, लोगों को जूते पहनाए हैं, और मैं हर वो काम किया जो नीचे लेवल पे होता है, फिर दुकानों पे इधर उधर, और उसके बाद कहते हैं यहाँ पे जितनी मशीनें लगी हुई हैं उसकी हर एक मशीन पे मैंने खुद हाथ से काम किया हुआ है। खैर उसकी तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दिस इज Muteeb is also our alumni, yes. so because of Muteeb we went Yeah. there, and that is a wonderful thing in Pakistan. I tell you कि मालिक का बेटा जब काम पे आता है तो सीधा मैनेजर नहीं लगता, वो जाके लोएस्ट लेवल, लोएस्ट रंग के ऊपर काम करता है। वंडरफुल। और यही हमारी ऑडियंस के लिए जो है ना मैसेज है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, और ग्राउंड लेवल से करनी पड़ती है मेहनत, तभी जाके आपके पास कोई ना कोई मुकाम आता है। मैं इसी के साथ अली अरशद साहब से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वो क्या एटीट्यूड है, वो क्या एटीट्यूड होना चाहिए जो बंदे को जीरो से हीरो बना दे? क्या एटीट्यूड होना चाहिए? देखिए, होता है एटीट्यूड? जी बिल्कुल होता है। आपकी लाइफ में नो वर्ड नहीं होता सर। अगर आपकी लाइफ में ना का इजाफा हो गया है या ये नहीं हो सकता, तो ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे इसका मैं आपको इंटरव्यू भी बता देता हूँ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुझे मेरा इंटरव्यू कॉल आई, एक बॉटल कंपनी थी अमृत कोला, वहाँ से मैं वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था, शहर से बाहर उनकी कंपनी बनी हुई थी वहाँ पर जो सारा, वहाँ से मुझे पता लगा, उन्होंने कहा आप हश पपीज़ में काम कर रहे हैं तो आप स्टाइलो में क्यों नहीं अप्लाई करते, वहाँ पर एरिया सेल्स मैनेजर्स की पोजीशंस आई हुई हैं। अब ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कि सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और कहते हैं हमें कॉल आ जाएगी। मैं वहाँ पर बैठा हूँ, मुझे जब उन्होंने नहीं बताया, मैंने कहा किधर है इसका ऑफिस, उन्होंने बताया इसका ऑफिस जो है इस तरह से कोट लखपत वाली साइड के ऊपर है, आप जाएँ वहाँ पर देख सकते हैं। मैं वहाँ पर फिजिकली बाइक मैंने वहाँ से स्टार्ट की, मुझे कोई 45 मिनट लगे वहाँ के, उनके ऑफिस पहुँच गया मैं। उधर जाके मैंने कहा कि अपने HR मैनेजर को बताएं अली अरशद साहब आए हश पपी से। उन्होंने कॉल की HR मैनेजर को नीचे से कि अली अरशद साहब आए हश पपी से। उन्होंने कहा किस सिलसिले में? मेरे से बात मैंने बताया जी कि मैं आपके एरिया सेल्स मैनेजर की पोस्ट आई है उसके लिए। वो तो सारे इंटरव्यूज खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब आप आ गए हैं तो आप वेट कर हमारे। देन द पैनल केम देयर, पूरे पैनल से मेरा इंटरव्यू वहां पर हुआ। एक बाउंसर आ रहे हैं यहाँ से, क्योंकि मेरी पोजीशन थी, आई वाज ऑफिसर होलसेल्स, मेरी सबसे बिगनिंग पोजीशन थी हश पपीज में, और ये इंटरव्यू थे एरिया सेल्स मैनेजर के, जिसके अंडर एटलीस्ट 25 आउटलेट्स आती हैं स्टाइलो की, और एक आउटलेट के ऊपर एटलीस्ट 32 पर्सन्स होते हैं जिनको आपने देखना होता। मुझसे अब वो वाली मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे एक बाउंसर यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से जा रहा है। अब HR मैनेजर को मेरा जवाब क्या था क्लोजिंग में? मैंने कहा सर आप मेहनत करने पे यकीन रखता हूँ, कभी मेहनत से पीछे हटा नहीं, अगर मुझे इसके अंदर चांस मिलता है तो आई विल प्रूव माई सेल्फ। ये मैं कह के उठ के आ गया। HR मैनेजर स्माइल करने लगे।
फिर नेक्स्ट मेरे इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट हुए और मैं आई वॉज गेटिंग 15,000 और मुझे बताया गया कि आपको आप मिलेंगे, मैंने कहा यार बोल दें 20,000, बोल दें 20,000, ही वो आपको मिलेंगे 40,000 रुपीज़ और आफ्टर ट्रेनिंग जो है ये 65 हो जाएगा, देन आपको कल के साथ गाड़ी मिलेगी, ये वो। मैंने कहा ओके सर, दैट्स फाइन। तो ये मेरा, फिर आपने तो रेफरेंस इस्तेमाल कर लिया ना अपने टैलेंट का। बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल। और यही हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक मैसेज है कि आप लोगों का रेफरेंस आप खुद हैं। जब आप काम करेंगे, आप मेहनत करेंगे, मार्केट आपको पहचानेगी और वो ज़रूर, जैसे अली ने बड़ा ज़बरदस्त बताया। आगे मैं यहाँ से बढ़ूँगा बिशारत साहब की तरफ। बिशारत साहब, अली साहब ने जिक्र किया प्रेशर कुकर का, तो प्रेशर कुकर से तो गुजरना पड़ता है। तो प्रेशर कुकर से पहले इसी बात पे आना चाहूँगा। द मेन, मैं अब ये जो बात कर रहा हूँ मैं नए स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ कि जो हर वक्त रेफरेंसेस ढूंढना शुरू हो जाते हैं और कोई सिफारिश होगी तो हो जाएगा, उसके जी चचा, उसके बाबा। नो, दिस इज द मेन रेफरेंस कि यू गो इन स्ट्रेट अवे हिट, जो जहाँ पे जॉब है उसके बंदे को जाके स्ट्रेट मिले। और अगर आपने मिल लिया, हो सकता है वो कहे आई एम बिजी, उनके गिव मी द टाइम, आई विल कम अगेन, एंड इफ ही गिव्स यू टाइम आफ्टर वीक और 2 days, व्हाटएवर, देन रीच देयर at the right time, then hit him again. जब आप बात करेंगे, मैंने खुद भी किया हुआ है और मैंने बहुत सारे लोगों से किया, अपनी बात करूंगा तो बात ज़रा ऐसे लगेगी, सेल्फ प्रेज हो जाता है। मेरे एक दोस्त जो मेरे कलीग थे, उन्होंने कहा कि मैं NFC में जॉब करने के लिए गया, कुछ पता नहीं, सीधा मैं गया तो चेयरमैन के कमरे में घुस गया और सामने चेयरमैन सब बैठे थे और उनका जो साइड के कमरे से, जहाँ सेक्रेटरी ने तो जाने नहीं देना था, कहते हैं चेयरमैन कौन थे? बाबर अली सैयद। He went to Babar Ali Sayyid. उन्होंने कहा what's the matter? He said, I have come for the job. I go, okay. You go into that site, talk to this man, and then उसके बाद वो जब केस वेस गया, बाकी क्या हुआ वो डिटेल्स छोड़े, he got the job. Wow. And we have served together. तो मुझे ये पता है कि सिफारिशें मत ढूंढो, सीधे जाओ, अगर टैलेंट है तो आपको जॉब मिलेगी और बहुत अच्छी मिलेगी। जी, एंड आई परसीव बिशारत साहब यहाँ से कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो जब तक आप उस प्रेशर कुकर से उस ग्राउंड लेवल की वर्किंग से नहीं गुजरते, ऐसे ही अली साहब, इफ़ यू मे एग्री, कि अगर जब तक आप उस ग्राउंड लेवल से नहीं गुजरेंगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा तो फिर आप ऐसे कदम नहीं ले सकते। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप उस ग्राउंड लेवल पे जाएं। यहाँ से मैं अली साहब से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे अपने शो के। अली साहब, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह और ऑल बेस्ट विशेस आर विद यू, तो इतना माशाल्लाह यू आर सक्सेसफुल, तो क्या की कंपोनेंट है, फैक्टर है जिसने कंट्रीब्यूट किया आपकी सक्सेस पे? इट वाज द कॉन्फिडेंस, जैसे आपने, हम शुरू से बात कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ करने की चाहत, आपका जो सोचते हैं सोच बड़ी होनी चाहिए। इवन मैं देखता हूँ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनका भी यही कहना है कि आपने अल्लाह ताला से मांगना है, छोटी चीज़ क्यों मांगते हैं, बड़ी चीज़ मांगें, बड़ी चीज़ की तरफ तवज्जो रखें। तो जो चीज़ मैंने करनी होती है फ्यूचर में, मैं उसको सबसे पहले ले आता हूँ, फिर उसको ब्रेक कर देता हूँ छोटी छोटी चीज़ों में। लाइक मैंने अपनी जो करियर में, फास्ट केबल्स के करियर में जो ग्रोथ है मेरी, अच्छी खासी मैंने उसके अंदर सेल्स के अंदर ग्रोथ ली, और मेरे हर साल लोगों को टारगेट एक दिया जाता है, मेरे टारगेट 4-5 टाइम्स रिवाइज किए जाते थे कंपनी में कि ये तो अब अचीव हो गया, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप जाएं। तो उसको हम ब्रेक कर लेते हैं, चैलेंजेस को, हर्डल्स को ब्रेक करके उनकी एक एक करके आप दुश्मनों से निपटेंगे तो वो ईजी है, रेदर देन कि एक साथ पूरी आर्मी के साथ आप जाके लड़ जाएं। तो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें, ज़बरदस्त हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव टू ड्रीम बिग और कॉन्फिडेंस लेवल का होना ज़रूरी है। तो माशाल्लाह हमारे आज भी हमेशा की तरह आज हमारे शो में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो मैं प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट की तरफ आना चाहूँगा। एक पार्ट जो शायद ये भूल गए, मुझे याद है जी सर, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। There was a time when I did something where I thought कि these two students will never talk to me again because the way I treated them, or that was the need of the time probably, or whatever, it was not out of gussa or something. मैं को गुस्से से मगलूब नहीं। If you allow me, let me tell you. Okay.
वो टाइम ये था कि एवरीवन वाज प्रेजिंग, सारे अप्रिशिएट कर रहे थे हमें, हमारी प्रेजेंटेशंस चल रही थी। तो हमने किया ये था कि अपनी प्रेजेंटेशन को ब्रेक किया था डिफरेंट वेज में। मतलब मैं पहले बोलता था मतलब गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज अली अरशद, और साथ ही मेरे जो थे दोस्त, जो मेरे उस वक्त कोलीग थे, हम एक साथ जो प्रेजेंट कर रहे थे, हाफिज अरुण, वो आते थे नेक्स्ट पार्ट को लेके, हमारी प्रेजेंटेशन ये है सारी। तो हम शफलिंग कर रहे थे, मतलब हर 20 सेकंड बाद एक दूसरा बंदा शफल करता था, दूसरी चीज बोलता था। इसके ऊपर हमारी जो है प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त थी और एवरीवन अप्रिशिएटेड। हमारे सारे टीचर्स ने उसके अंदर हमें A+ ग्रेड्स दिए सिवाय बिशारतुल्लाह मलिक साहब के। इन्होंने हमारा वो प्रेशर कुकर के अंदर उन्होंने क्लास लगाई कि ये प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर आपको ये हिट करेगा, और प्रोफेशनल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर इस तरह से नहीं सिचुएशन होती। हमें यही चीज करनी है। अगर आज हम देख लेंगे कि प्रैक्टिकल क्या है जो वर्ल्ड के अंदर हो रहा है, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पीछे नहीं हटेंगे। हमें उन जवाबों को जवाब नहीं देना जो आपकी CV के अंदर लिखे हुए हैं। मैं जिस भी लड़के को सिलेक्ट करता हूं CV के रटे हुए जवाबों वाले बच्चे को नहीं करता, मैं उसको करता हूं जो डिफरेंट हो। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, माय नेम इज दिस, मेरे फादर ये करते हैं, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। हमें उसका जवाब नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए आपके अंदर क्या डिफरेंट है। बिल्कुल, कि मेरी पसंद ये है, मैं इसमें जो नहीं लिखा मैं आपको वो बताता हूं, समथिंग डिफरेंट, यू विल गेट इट। दैट इज वंडरफुल। और मुझे लगता है ये आपका मैसेज, आज का सजेशन हमारी ऑडियंस के लिए। बिशारत साहब, लास्ट में आप कुछ कहना चाहते हैं? बस एक बात है कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो कॉन्फिडेंट हों, एंड आई टेल यू इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। इफ़ अली अरशद कैन मेक इट, यू कैन मेक इट। ही वॉज अ नॉर्मल स्टूडेंट, कोई ऐसा कोई ख़ास पहलवान नहीं थे। और जैसे मैंने कहा कि मैंने 2 बच्चों की बड़ी किट लगाई उस दिन, इस तरह डांटा कि आई थॉट कि आई हैव लॉस्ट देम, दे विल नेवर टॉक टू मी, बट दिस इज़ ग्रेट ऑफ हिम कि ये उस चीज़ को याद करके आज हंस रहा था, कह रहा था सर जो आपने बात कही। ऐसे ही आप प्लीज़ क्रिटिसिज्म को क्रिटिसिज्म करके ना लें, दैट इज़ अ क्रिटिक। यस, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, दैट इज़ देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। Yes. एट टाइम्स टीचर इस तरह बात कर देते हैं कि वो समझता है कि ये मेरी बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती नहीं है, वो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहा है, एंड यू शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू टेक दैट लर्निंग, और डिफेंसिव ना हो। दैट इज आई थिंक the main thing I इसी want के to साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अली अरशद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला। प्रोफेसर बिशारतुल्लाह मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे लिए बड़े मायने रखता है। मैं बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप शो में आए। जी नाजरीन, जस्ट टू सम इट अप, बिग ड्रीम्स, अच्छा सोचें, काम करें, ग्राउंड लेवल से काम करें, और कॉन्फिडेंस आपका तभी बिल्ड होगा, उस कॉन्फिडेंस की बेसिस के ऊपर आप आगे बढ़ें। देखते रहिए प्रोग्राम कामयाब। नई एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।